नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही। सबसे पहले हम चलेंगे सब डिविजनल मैप में। जैसा कि आप देखेंगे, अब जो मानसूनल रेंज जिसको हम कह सकते हैं, मानसूनी वर्षा है, वो अभी देखेंगे अगर इमेज में तो सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर राज्यों में अब ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि जो पूर्वी राज्य है, अभी उनके जो रंग है वो हरे कलर में आ गए हैं, हरे रंगों में आ गए। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य आप देखेंगे, खासकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इनमें गहरे नीले और गाढ़े नीले रंगों से दिखाया गया। फिर अगर हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे यहाँ हल्के नीले रंगों से दिखाया गया। साथ ही साथ अगर आप अभी कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटका और केरला की बात करें, यहाँ पे गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। अच्छी वर्षा यहाँ पर भी इन जगहों पे दर्ज की गई है। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ पर भी हल्के नीले रंगों से बताया गया। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से गौर करें, पश्चिम राजस्थान का ये भाग, ये एकदम पूरी तरीके से ये शुष्क या ड्राई है, एक तरह से किसी भी तरह का वर्षा न के बराबर है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो अत्यंत भारी वर्षा वो आपके उत्तराखंड, असम, मेघालय और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में हुई है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा, तेलंगाना, इस वाली जगह की बात करें, कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम में, तो इन सब जगहों पे भारी वर्षा हुई है। अगर हम लंबी औसत के जो रेनफॉल जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, अगर हम उसके देखें, सो अगर हम देखेंगे जो जिन जगहों को लाल रंगों से दिखाया गया, यहाँ पे जो मानसून की स्थिति है ये काफ़ी कमज़ोर रही है पिछले 24 घंटों के दौरान। अगर हम हमारी वेधशाला में जो आज वर्षा जो दर्ज की गई है 7 सेंटीमीटर और उससे भी ज़्यादा, अगर उस पर हम मुख्य रूप से गौर करें तो मौसिनराम 49, सोहरा 30, बक्साडोर 23, हल्द्वानी 22 सेंटीमीटर, चेरापूंजी 19 सेंटीमीटर, हाशीमारा 18 सेंटीमीटर, नॉन्गस्टॉइन 12 सेंटीमीटर, टूनी 11 सेंटीमीटर, खेड़, गोहार, कसौली 9 सेंटीमीटर, नैनीताल, बहराइच, पासीघाट 8 सेंटीमीटर बोलेंगे हम उसको, गगनबावड़ा, घेरावपारा, नाहन, काकीनाडा में 7 सेंटीमीटर। सो आप देखेंगे कुल मिला के इन जगहों पे 7 सेंटीमीटर और उनसे ज़्यादा की वर्षा हुई, जिसको हम भारी वर्षा के रूप में देखते हैं। आइए हम सिनॉप्टिक सिस्टम की अगर हम बात करें, 14 अगस्त 2021 को आप देखेंगे मानसून पर, सबसे पहले हम चलेंगे मानसून ट्रफ की बात करते हैं। उससे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का और साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी आपके पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर और इन जगहों पे आपको दिख रहा है, साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साथ में इन जगहों पे बनता हुआ दिख रहा है। फिर अगर हम मानसून ट्रफ की जो स्थिति देखें, जैसा आप देखेंगे एकदम पूरी तरीके से ये हिमालय की तलहटी में जा बसा हुआ है। सो अगर आप देखें इसका जो पश्चिमी भाग एक तरह से पूरी तरीके से उसकी उत्तरी दिशा में है, और अगर पश्चिमी जो पूर्वी भाग है वो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट को यहाँ बिलोंग्स करता है। जैसा कि हमने देखा पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है, तो ये उसका मुख्य रूप से कारण है। हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात करें, आप देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के पास, छत्तीसगढ़, बिहार और इसके सटे पूर्वी मध्य प्रदेश की इस जगह पर स्थिति पे बनी हुई। साथ ही साथ अब एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखेंगे कोस्टल आंध्र प्रदेश में यहाँ पे दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ विंड भी स्थिति भी इस तरह से बनती हुई दिख रही है, तो एक सर्कुलेशन यहाँ पे इस तरह से बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में एक मौसम की एक्टिविटी यहाँ कुछ बढ़ने जा रही है हमारे पूर्वी तटीय राज्यों पे। अब आते हैं हम उपग्रह से प्राप्त मानचित्रों की अगर बात करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे बादलों का जमावड़ा दिख रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम बोलेंगे, ये उत्तरी भाग में ये आपको स्थित है, यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पूरी तरीके से आप ये देखिए इन जगहों पे छोटे छोटे कन्वेक्टिव सेल के रूप में, जिसको हम कहते हैं क्लाउड के रूप में, क्लाउड कन्वेक्टिव रूप में आपको इस जगह पे आपके तलहटी में या कह सकते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालय में आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप में अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लाउड का जमावड़ा है, एक सघन क्लाउड का जमावड़ा, -60 से -80 डिग्री टेम्परेचर की जो क्लाउड की जो टेम्परेचर रेंज होती है आपको यहाँ देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सिनॉप्टिक सिचुएशन में हमने देखा सर्कुलेशन था, अभी आपको एक बादलों का जमावड़ा, एक
क्लाउड क्लस्टर्स के रूप में बंगाल की खाड़ी के इस रूप में जगह में देखने को मिल रही थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन जगहों पे आने वाले दिनों में जो मानसूनी जो वर्षा है वो देखने को मिल सकती है। अगर हम विजिबल की इमेज देखें, ये भी आपने देखा इंफ्रारेड की, अगर सैटेलाइट की विजिबल इमेजरी देखें, देखिए आप अब आपको स्थिति बिल्कुल बेहतर नज़र आ रही होगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो एक सिस्टम बनने जा रहा है, या एक तरह से आप ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, क्लाउड का जो पैरामीटर बहुत ही सक्रिय रूप में देखने को मिल सकता है आपको। साथ ही साथ मानसूनल जो मैंने आपको बताया मानसून का अक्ष, या आप पूरी तरीके से देख सकते हैं जम्मू कश्मीर उत्तरी भाग में क्लाउड का जो स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है। साथ में एक चीज़ आप गौर करेंगे, जो आप पश्चिमी भागों में ये देख रहे हैं, ये जो क्लाउड का जो एक निरंतर क्लाउड जो डेवलपमेंट आपको इस जगह पे दिख रही है, खासकर आप देखेंगे मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात के इन भागों में, तो यहाँ पे एक तरह से क्लाउड और यहाँ पे हवाओं की सक्रियता देखने को मिल रही है। आइए चलते हैं अब 24 घंटों की पूर्वानुमान, अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, अभी भी पूर्वोत्तर राज्य में की हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में ऑरेंज अलर्ट है। जो खासकर अगर मैं बात करूं, भारी से भारी वर्षा एक तरह से आपका असम, मेघालय इन जगहों पे होने वाला। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, दूसरी जगहों की बात करें, सबीमा आइलैंड वेस्ट बंगाल, ये जगह है सबीमा आइलैंड वेस्ट बंगाल, और साथ में अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम दूसरी जगह बाकी उत्तर भारत की बात करें, जम्मू कश्मीर के इन भागों में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईस्ट यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, और एक तरह से आप देखेंगे इन जगहों पे अंडमान एंड निकोबार में भी इसको दिखाया गया है। तो इस तरह से इन जगहों पे अगर हम पश्चिमी तटीय राज्यों की बात करें, तो अगर आप देखेंगे उनमें थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी। लेकिन थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूरे भारत में अगर आप देखें, फिर से उन्हीं जगहों पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन जगहों पे आपको देखने को मिल रही है। अगर हम स्ट्रॉन्ग विंड की बात करें, हवाओं की जो तीव्रता की बात करें, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी गस्टिंग की अगर हम बात करें, ये मुख्य रूप से साउथ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के और अलॉन्ग गुजरात कोस्ट में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको विजुअल की इमेजरी में दिखा, इन जगहों पे कुछ क्लाउड और कुछ विंड्स की जो जमावट है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं इन जगहों पे एक स्ट्रॉन्ग विंड, हवाओं के एक तरह से तीव्रता वाले जो 40 से 50 किलोमीटर वाले को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पे वो न जाए। आइए चलते अगले 5 दिनों के पूर्वानुमान के लिए। जैसा कि हमने 14 तारीख का हमने देखा पूर्वोत्तर राज्य, साथ में पूर्वी जो राज्य जो सटे जो भाग है, जैसे खासकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, चूँकि यहाँ पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है, आप देखेंगे 15-16 की स्थिति भी उस तरह से यथावती दिख रही है। लेकिन बिहार आप 15 तारीख को इसमें अब नहीं आया। 16 तारीख की बात करें तो अब आप देखेंगे, चूंकि यहाँ पे सर्कुलेशन एक बनने जा रहा है, बन चुका है, तो आप देखेंगे कि उड़ीसा और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट दिया गया। ये ऑरेंज अलर्ट 17 तारीख को भी रहेगा। हालांकि 17 तारीख को तेलंगाना में भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। और 18 तारीख की इसकी तीव्रता आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों से इनकी तीव्रता धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन तेलंगाना में सिर्फ तेलंगाना को ऑरेंज अलर्ट दिया गया। तो हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य में आने वाले दिनों में, हालांकि 14-15 को स्थिति वैसी बन रही, 16 के बाद से तीव्रता धीरे से कम हो रही है, कुछ कम हो रही है। हालांकि सर्कुलेशन बनने से उड़ीसा, तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश की इन जगहों पे 16-17 को रहेगी। 18 तारीख को इसकी तीव्रता फिर से कम हो रही है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आपने हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, आप तुरंत डाउनलोड करिए, हमारे वेबसाइट्स पे आइए, और कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग के इस चर्चा के दौरान। धन्यवाद।